जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्पीज़ या नागिन बीमारी क्यों होती है और किन लोगों को ज़रूर हो जाती है? क्या यह सभी को होती है या केवल कुछ खास लोगों को होती है? क्या ये बीमारी कभी जड़ से ख़त्म भी होती है या नहीं होती? दवाई खाने से दब जाती है फिर से उभरती है, ऐसा होता है क्या? या दवाई खाने और लगाने के बाद ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हर्पीज़ बीमारी क्यों होती है। तो देखिए, क्यों का जवाब ये है, ये एक स्किन एलर्जी है जो कि पॉल्यूशन की वजह से या स्किन की अच्छी तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाने की वजह से, यानी साफ़ सफाई ना हो पाने की वजह से भी हो सकती है। दूसरी चीज़, आप अपने बॉडी के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि तरह तरह के आप डीओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तरह तरह के ऑयल यूज करते हैं, हर महीने आप बॉडी लोशन चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें भी इस तरह की स्किन एलर्जीज़ को दावत देती हैं, बुलाती हैं, इनवाइट करती हैं, क्योंकि इन चीज़ों में इतने अधिक केमिकल होते हैं कि वो आपकी स्किन में किस तरह की बीमारी और एलर्जी पैदा कर देंगे आपको खुद नहीं पता होता, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं समझ पाते जल्दी से। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास अगर कोई स्किन एलर्जी की दवाई लेने जाएंगे, आपको डॉक्टर तुरंत यही सजेस्ट करता है, आप कोई डीओ मत लगाइए, परफ्यूम मत लगाइए, आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट मत कीजिए अपने बॉडी के ऊपर। अगली चीज़, आप बहुत अधिक तला भुना खाते हैं, तेल मसाले खाते हैं, फास्ट फूड आप इतना खाते हैं कि आपको वो खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती या खाना खाने की आपको इच्छा नहीं होती। तो ये तो हो गए कारण। अब किन लोगों को होती है? तो देखिए, ये एक स्किन एलर्जी है। मैं अभी ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को ज़रूर होती है, लेकिन अभी बात हो रही किन लोगों को हो सकती है। तो इसका जवाब ये है कि ये एक स्किन एलर्जी है जो कि किसी को भी हो सकती है। देखिए, कोई भी बीमारी कभी व्यक्ति विशेष को नहीं चुनती, लेकिन ये एक बीमारी ऐसी है जो कि व्यक्ति विशेष को भी चुनती है। वो कौन लोग होते हैं मैं आगे बताऊंगी। तो वैसे तो ये एक स्किन एलर्जी है जो कि किसी को भी हो सकती है। वो एक छोटे से बच्चे को भी हो सकती है। आप अगर 10 साल 12 साल से ऊपर हैं तो भी आपको हो सकती है। आप बिल्कुल मैच्योर हैं, यानी कि आप 22, 25, 40 या 50 के ऊपर एज के हैं तो भी आपको हो सकती है। या अगर कोई 6 महीने से लेकर के 10 साल तक का बच्चा है, उसको भी ये एलर्जी हो सकती है, क्योंकि ये एक स्किन एलर्जी है। इसके ऊपर ये प्रतिबंध नहीं है कि ये किसको होगी किसको नहीं होगी। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ज़रूर होती है। मैं अभी इस एलर्जी का ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। किन लोगों को ज़रूर होती है, तो अब देखिए, ये एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है, लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि ये 100% मानी हुई बात है। जिन लोगों को इन फ्यूचर कभी भी चिकन पॉक्स हुआ है, यानी कि चेचक निकली है, चाहे आपके फेस पर चेचक हुई हो या आपके फुल बॉडी में चेचक हुई हो, उन लोगों को ये बीमारी कभी ना कभी 98% चांसेज होते हैं कि ज़रूर होगी। 2% ऐसे चांसेज होते हैं कि चिकन पॉक्स के या चेचक के रोगी को कभी भी हुआ हो, चाहे बचपन में आपको हुआ हो या अभी प्रेजेंट टाइम में हुआ हो, 2-3 साल पहले हुआ हो, तो केवल 2% ऐसे चांसेज होते हैं कि आपको नहीं होगी। लेकिन अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो 98% चांसेज ऐसे होते हैं कि कभी ना कभी, जैसे मान लिया अभी आपको चिकन पॉक्स हुआ, आज से 10 साल के बाद भी हो सकती है, 12 साल के बाद हो सकती है या 2 साल के बाद भी हो सकती है, लेकिन ज़रूर होगी, भले ही आंशिक रूप से आए। ऐसा होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है?
तो देखिए इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं, उनमें मैंने बताए हैं घरेलू इलाज। लेकिन आज भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक इलाज बताती हूँ जो कि बहुत ही कारगर है। बहुत सारे लोगों को मैंने अपने सामने खुद ठीक किया है इससे, इसलिए आज आपको भी बता रही हूँ। अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो जो मैंने शुरुआत में रीज़न बताए उनको आपको दूर करना है अपने आप से, या खुद को उनसे दूर करना है। यानी आपको डीओ नहीं लगाना, आपको परफ्यूम नहीं लगाना, आप अपने बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का बॉडी लोशन रोज़ रोज़ चेंज नहीं करेंगे। कोई भी बॉडी लोशन आप एक बार ले लीजिए, अगर आपको सूट करता है या आपको समझ में नहीं आता, आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, स्किन डॉक्टर से, वो आपको सजेस्ट करते हैं। आप कोई भी एक बॉडी लोशन लगाइए। आपको चेंज करना है तो कभी 2 साल 3 साल के बाद चेंज करिए, रोज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं। उसके अलावा अगर आपके बॉडी के ऊपर इस तरह की एलर्जी हुई है, कभी भी हुई है, या अक्सर हो जाती है, या एक ही बार हुई है, लेकिन कभी कभी उसी एलर्जी की वजह से खुजली हो जाती है जहाँ पर वो हुई थी, तो आपको कभी भी भविष्य में अपनी लाइफ में आपको कभी भी डेटॉल साबुन नहीं लगाना है, आपको लाइफ बॉय साबुन नहीं लगाना है। आपको बिल्कुल लाइट साबुन लगाने हैं जो कि बहुत ही अच्छे साबुन हो, यानी कि आयुर्वेदिक साबुन, जैसे कि मेडिमेक्स आप लगा सकते हैं। हालांकि डेटॉल, लाइफ बॉय ये बैक्टीरिया मारने वाले साबुन हैं, लेकिन जो ये स्किन एलर्जी है, हर्पीस जैसी एलर्जी, इसके लिए बिल्कुल जहर साबित होते हैं, इसलिए आपको नहीं लगाने हैं। आपको अपने बॉडी को साफ करने के लिए अगर लगता है कि साबुन के बिना काम नहीं चल रहा है, तो मैंने पहले ही बताया, या तो आप मेडिमेक्स लगाइए, आप डव से भी नहा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी, आप मुल्तानी मिट्टी का एक लेप बनाइए अगर आपके पास टाइम रहता है तो, या सप्ताह में एक दिन कोई भी आप चुन लीजिए, मुल्तानी मिट्टी का एक लेप बनाइए, अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगाइए, 10 मिनट छोड़ दीजिए, फिर बॉडी को गीला कीजिए, धीरे धीरे मल के उस लेप को आप उतार दीजिए, आपके बॉडी की पूरी गंदगी निकल जाएगी। या आप बेसन का एक उपटन बना लीजिए, बेसन के उपटन से मल मल के अपने बॉडी को साफ कर लीजिए और नहा लीजिए, तो आप इस तरह की स्किन एलर्जी से बचे रहेंगे। उसके अलावा एक मैंने बहुत बार उस ट्यूब को सजेस्ट किया है, आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ मैं। हालोक्स एक ट्यूब आता है, HALOX, हालोक्स, F लास्ट में उसमें लिखा होगा, F छोटा सा लिखा होता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप ये ट्यूब ले आइए और जहाँ जहाँ आपको एलर्जी हुई है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस ट्यूब को आप मल दीजिए। पहली बार में जब आप लगाएंगे, कितनी भी भयंकर आपकी एलर्जी हुई हो, स्किन आपकी मोटी पड़ गई हो एलर्जी की वजह से, तो भी आप जब पहली बार लगाएंगे 1.5 घंटे के बाद में 50% से ज़्यादा वो एलर्जी आपकी दब गई होगी, और 3 दिन में लगभग ख़त्म होनी शुरू हो जाती है एलर्जी इस तरह की। लेकिन क्या ये एलर्जी जड़ से ख़त्म होती है? मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पूछा था आपने, तो शुरू में मैंने ये क्वेश्चन खुद किया था, क्या जड़ से ख़त्म होगी? तो नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, मान लिया आपको पहली बार में एलर्जी हुई है, आपको तुरंत पता चल गया है, तो ट्रीटमेंट से इतना हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको कभी दोबारा ना हो, अगर आप ये सारे परहेज कर लेंगे। खाने पीने में आप परहेज करिए, खट्टी वट्टी चीज़ें मत खाइए, मसालेदार मत खाइए। आप ये डीओ, परफ्यूम, बॉडी लोशन, इनका एक्सपेरिमेंट मत कीजिए अपने बॉडी के ऊपर, तो इन फ्यूचर आपको दोबारा नहीं होगी अगर आपने सही ट्रीटमेंट कर लिया। लेकिन अगर आप परहेज भी नहीं कर रहे, आप समझ भी नहीं पाए, और कई बार आपको एलर्जी हो गई लेकिन सही इलाज आप नहीं कर पाए, तो ये महीना 2 महीने में परेशान करती रहेगी। इस तरह की एलर्जी है। तो अपने बॉडी को अगर आपको हेल्दी बनाए रखना है, अपने आप को अच्छा बनाए रखना है, परेशान नहीं करना है खुद को, तो इन चीज़ों से बचे रहिए, परहेज कीजिए, खुश रहिए और घर को भी खुश रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।